मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमामी दोस्त अहबाब मेरे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमामी भाइयों के कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाए, तमामी दोस्त अहबाब को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ कारोबार की बरकत के लिए, आपके घर में अगर रिस्क की तंगी है, कारोबार में खैर व बरकत नहीं है, या फिर कारोबार पे किसी ने जादू टोना करा रखा है, या फिर कारोबार के अंदर किसी ने बंदिश करा रखी है, या फिर घर के अंदर किसी ने बंदिश करा रखी है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह आपको वो वज़ाइफ बताने वाला हूँ जो सूरे कौसर का बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह आप हर मुसीबत, हर परेशानी से आप महफूज हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद अगर आपकी दुकान के अंदर बंदिश है, या फिर कारोबार में किसी ने बंदिश लगा रखी है, या फिर ग्राहकों की किसी ने बंदिश लगा रखी है, घर के अंदर किसी ने बंदिश लगा रखी है, घर में खैर व बरकत नहीं है, रिस्क में बरकत नहीं है, कारोबार में खैर व बरकत नहीं है, तो आपने YouTube के अंदर बहुत सारे वज़ाइफ देखे होंगे, बहुत सारे वज़ाइफ आपने किए भी होंगे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी में आप कामयाब नहीं हुए हैं। तो आज आप इस वीडियो को देख लें। इंशाअल्लाह आज मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपके कारोबार में किसी ने बंदिश लगा रखी है, दुकान के अंदर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपकी दुकान के अंदर ग्राहक आते हैं तो आकर वापस चले जाते हैं, जाने के बाद दूसरे की दुकान से ख़रीदारी कर लेते हैं, आप उस ग्राहक को देखते रह जाते हैं कि आखिरकार ग्राहक आया क्या लेने था मेरी दुकान पर और क्यों चला गया दूसरे की दुकान से, क्या ख़रीद लिया उसने, ऐसा कौन सा सामान था उसके पास जो मेरे पास नहीं है। आप खुद चक्कर में पड़ जाते हैं ग्राहकों को देखकर। तो ग्राहक आपकी दुकान पर जब तक नहीं रुकेगा जब तक आप इस बंदिश को ख़त्म नहीं करेंगे। तो इस बंदिश को ख़त्म कैसे किया जाए, आज मैं आपको बड़ा ही बेहतरीन तोहफा देने वाला हूँ, बंदिश को ख़त्म करने वाला। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं करामाती अगरबत्तियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान का चक्कर काट रही हैं। ये अगरबत्तियाँ अगर आपकी दुकान में खैर व बरकत नहीं है तो आप इन अगरबत्तियों को एक बार अपने पास जरूर मंगवाएं। इंशाअल्लाह अगर आपकी दुकान के अंदर खैर व बरकत नहीं है तो खैर व बरकत चालू हो जाएगी, अगर बंदिश है तो बंदिश खत्म हो जाएगी। ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये चक्कर काट रही हैं अगरबत्तियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिस भाई के पास तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है वो अगर कारोबार को लेकर परेशान है, दुकान को अपनी लेकर परेशान है, नई दुकान खोली है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, या फिर पुरानी दुकान है, ग्राहक तो आता है देखकर सामान वापस चला जाता है, अगर आपको इस तरीके की परेशानी है कि ग्राहक आता है और आकर वापस चला जाता है, सामान भी नहीं खरीदता है, दूसरे की दुकान से खरीदता है, तो आप इन अगरबत्तियों को एक बार अपने पास जरूर मंगा कर देखें। इंशाअल्लाह जिस दिन से आप इन अगरबत्तियों को सुलगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, और ग्राहक भी ऐसा होगा कि बिना खरीदारी के आपकी दुकान से वापस नहीं जाएगा। अगर नई दुकान है या फिर पुरानी दुकान है, आप इन अगरबत्तियों को एक बार अपनी दुकान के अंदर सुलगाएं। इंशाअल्लाह आपकी दुकान के अंदर से बंदिशें भी ख़त्म होती नज़र आएंगी और आपकी दुकान के अंदर ग्राहकों की भी लाइन लगती नज़र आएगी। आप इन अगरबत्तियों को अगर ऑर्डर कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, इस पर कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह हम आप तक इन अगरबत्तियों को पहुंचा देंगे। इन अगरबत्तियों का हदिया कितना है ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल होता है। अगरबत्तियों का हदिया है 786 रुपये, 786 रुपये बिस्मिल्लाह का अहद भी है। आप इन अगरबत्तियों को मंगाएं। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में अगर खैर व बरकत नहीं है, कारोबार में अगर किसी ने बंदिश कर रखी है, या फिर दुकान के अंदर बंदिश कर दी है, या कारोबार के अंदर बंदिश कर रखी है, तो वो सारी बंदिशों को ख़त्म करने वाली ये अगरबत्तियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन अगरबत्तियों को जिस दिन से सुलगाएंगे तो आपका किस्मत का सितारा चमकने लगेगा। तो आप देर ना करें, अभी कॉल करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और इन अगरबत्तियों को अभी मंगाएं।
और अगर घर के अंदर बंदिश है तब भी आप इन अगरबत्तियों को मंगा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको वज़ाइफ बताने वाला हूं। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए, वज़ाइफ क्या है, वज़ाइफ कौन सा करना है। आप अपने कारोबार के लिए भी वज़ाइफ कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते के लिए भी वज़ाइफ कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपनी औलाद के लिए भी अमल कर सकते हैं। इस अमल को आप किसी भी हाजत के लिए, जायज़ हाजत के लिए इस अमल को कर सकते हैं, जायज़ कामों के लिए इस अमल को कर सकते हैं। तो आपको इस अमल को करना कैसे है और किस दिन करना है, किस वक्त करना है। दिन आप कोई सा भी ले लें, वक्त आपको असर से और मगरिब के दरमियान करना है। असर और मगरिब के दरमियान इस अमल को करना है। किस तरीके से करना है तो मैं ये अमल आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप कर कर ना देखें वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। कारोबार में अगर खैर बरकत नहीं है, या फिर कारोबार में किसी ने बंदिश कर रखी है, या फिर जादू टोना कर रखा है किसी ने, या फिर आपके घर में रिश्ता किसी भाई का नहीं हो रहा है, तो आप इस वज़ाइफ को कर सकते हैं। वज़ाइफ कैसे करना है? असर की नमाज पढ़ने के बाद, दिन कोई सा भी हो, आप असर की नमाज के बाद आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे आप, या फिर आपको दुरूद इब्राहीम याद नहीं है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। जो भी दुरूद आपको याद है वो पढ़ सकते हैं आप। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 3 मरतबा अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद पढ़ना है। आप ध्यान से सुने, फिर आप ये कहेंगे कि मेरे समझ में नहीं आया वज़ाइफ, तो आप इस वज़ाइफ को मुकम्मल ध्यान से सुने, गौर से सुने, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 3 मरतबा अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपको 111 मरतबा, अब आप इसको काउंटिंग कैसे करेंगे? 111 मरतबा आप अपने हाथ की उंगलियों पे भी काउंटिंग कर सकते हैं, या फिर तस्बीह आती है जो, आप उस तस्बीह के दानों पर भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो आपको 111 मरतबा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 111 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद 111 मरतबा पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर को कितनी मरतबा पढ़ना है? 21 मरतबा आपको सूरह कौसर को पढ़ना है। जब भी आप सूरह कौसर को पढ़ें तो हर बार में बिस्मिल्लाह ज़रूर लगा कर पढ़ें। सूरह कौसर को 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपको जो दुरूद शरीफ पहले पढ़ा था आपने शुरू में, वही दुरूद शरीफ बाद में पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप दम कर दें घर के अंदर। अगर किसी ने बंदिश कर रखी है, रिस्क की तंगी है, या जादू टोना कर रखा है किसी ने घर के अंदर, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने घर के अंदर दम करें। और अगर आप दुकान के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तो आप अपनी दुकान के अंदर दम करें। दम करने के बाद आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। जिस मकसद से आपने इस अमल को किया है उस मकसद के लिए दुआ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो आप इस वजीफे को मुकम्मल तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें, क्योंकि बहुत से भाई हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता है और वो ऐसे पढ़ लेते हैं, किसी हरूफ को खींचते हैं, किसी हरूफ को छोड़ देते हैं, या फिर कोई ज़बर ज़ेर को छोड़ देते हैं, पढ़ लेते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि यार भाई हमने वज़ाइफ तो किया, वज़ाइफ करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ इस वज़ाइफ से। तो भाई ऐसा ना करें, क्योंकि आपको अगर तलफ़ुज़ की अदायगी आती है तभी आप इस अमल को करें। असर की नमाज के बाद आपको करना कितने दिन तक है? सिर्फ आपको 3 दिन तक इस अमल को करना है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह अगर आपके कारोबार में रुकावटें हैं, या फिर कारोबार के अंदर बंदिशें हैं, या फिर दुकान के अंदर बंदिशें हैं, तो सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएंगी।
اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں، کیونکہ اور بھی بھائی پریشان ہوں گے۔ آپ کے رشتہ دار یا آپ کے ریلیشن میں کوئی دوست احباب آپ کا پریشان ہے، ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ وہ بھی بھائی اس وظائف سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ویڈیو مکمل آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی دوست احباب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، تمامی دوست احباب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، تمامی دوست احباب جو بیمار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، تمامی دوست بھائیوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔